प्रदेश भर के सरकारी विभागों में महिलाओं को भी सिखाए जाएं गोताखोर के गुर, ताकि आपदा के समय आ सके काम। प्रदेश सरकार को लिखा जाएगा पत्र, महिलाओं को भी सिखाए जाए बाढ़ राहत के गुर। अंबाला मंडल की कमिश्नर रेणु फूलिया कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसौर पर राज्य स्तरीय बाढ़ बचाव प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पहुंची। यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब प्रदेश के सरकारी विभागों में महिलाओं को भी बाढ़ से बचाव के गुर सिखाए जाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में महिला आगे हैं और इस क्षेत्र में महिलाएं आगे आए, इसको लेकर प्रदेश सरकार को एक पत्र भी लिखा जाएगा। राज्य स्तरीय बाढ़ बचाव प्रशिक्षण शिविर 22 अप्रैल तक ब्रह्मसौर पर चलेगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न भाग से आए परीक्षणार्थियों को बाढ़ से बचाव के गुर सिखाए जाएंगे। प्रदेश भर से विभिन्न विभाग के 120 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बाढ़ से बचाव के गुर सिखाए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय बाढ़ बचाव प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करने पहुंची अंबाला मंडल कमिश्नर रेणु फूलिया ने हरी झंडी दिखाकर बाढ़ बचाव प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया और कहा कि आज महिलाओं को भी इसमें आना चाहिए था और महिलाएं इस कैंप में नहीं है। इसको लेकर प्रदेश सरकार को एक पत्र भी लिखा जाएगा, ताकि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग में कार्यरत महिलाएं भी गोताखोर के साथ साथ बाढ़ से लोगों को किस तरह से बचना है, इसके उनको गुर सिखाए जाएं। जैसा डीआरओ साहब ने कहा कि ये बहुत ऐसा शिविर है जिसमें हम किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ कोई भी महिला अधिकारी कर्मचारी कोई भी उपस्थित नहीं है। तो मैं सरकार को भी लिखूंगी और आप सब लोग भी अपने जिले में जाएं तो उन्हें कहें कि महिलाओं को भी भेजा जाए, ताकि वो भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि अब तो देखो हर ऑफिस में महिलाओं की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर ही हो रही है और हर काम में जब वो नीचे क्लर्क से लेकर के आईएएस आईपीएस तक बन रही है तो उनको भी शिविर में आना चाहिए। ये ऐसी मेरी सरकार से मैं अनुरोध भी करूंगी और आप सब लोग भी जब जाएं अपने जिलों में तो मेरी बात भी आप उन्हें डीसी साहिबान को वहां जाकर के बताएं। जैसा डीआरओ साहब कह रहे थे कि पानी से डर लगता है। हम भी जब यहाँ 89 में हमने ट्रेनिंग शुरू की, हमने मार्च 89 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी और उसके 15-20 दिन बाद ये शिविर आ गया, तो हमें भी लगा कि पता नहीं ये बाढ़ राहत शिविर में हमें क्यों भेज रहे हैं। इसी जगह पे आकर के हमने भी ये जैसे पहले स्टेगनेंट वाटर होता था ये, अब तो ये भी खैर चलने लगा है पानी, क्योंकि इसका नहर से सीधा संपर्क कर दिया है, घूम करके फिर ये वापस आ जाता है। तो हमें लगा कि हमें क्यों भेज रहे हैं इस ट्रेनिंग में, हम क्या करेंगे इस ट्रेनिंग में जा करके। लेकिन जब यहाँ आए तो हमें पता लगा कि ये तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और हम 10 लोग थे तो सब लोगों ने बहुत एंजॉय तो क्या किया, लेकिन अपनी उसके हिसाब से क्षमता के हिसाब से हमने यहाँ ट्रेनिंग की। उसके बाद पता नहीं होता है या नहीं, पहले हथनी कुंड बैराज पे रनिंग वाटर में ट्रेनिंग होती थी, वो शायद यमुना में होने लगी है यहाँ, वो भी नहर में होती है वहाँ हथनी कुंड वाली शायद बंद हो गई है। हथनी कुंड में भी होती है, अभी यमुनानगर बंद कर दिया, यमुनानगर वाली बंद हो गई। हाँ, बीच में पहले यमुनानगर में होने लगी थी। तो मैं पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ साथी थे जो ज्यादा उत्साहित होकर के उन्होंने, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उनको कहा कि आप बैठ जाओ हम चलाएंगे बोट। और हमारी बोट बीच में जाकर के उसमें नदी में फंस गई, क्योंकि पानी थोड़ा कम था और हमारी बोट उलट गई और जितने हम लोग बैठे थे उस बोट में सब लोग इधर उधर जाके गिरे, कोई पानी में किधर कोई किधर। और हम सबके चलो लड़कों ने तो शूज पहने हुए थे, मैंने पहली पहनी हुई थी, तो मेरी जूते वूते सब बह गए उस पानी में और नाम दिया गया है। दूसरा जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सीखेंगे वो है कि कैसे नाव को चलाना है। हमारी जो 2 तरह की नाव है, एक चप्पू से चलने वाली नाव है जो आप सब ने देखी होगी कि वो हाथ से चप्पू चलता है, नाव में बैठ करके आदमी चप्पू से आगे उसको बढ़ाता है, वो चलवाएंगे। उसके बाद OBM है
जो मशीन उस पर लगा करके हम चलाते हैं उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा सभी को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर ऐसा कभी होता है कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए और हमारे पास जो सामान उपलब्ध है, इनिशियल प्रिलिमिनरी जो हमारे पास चीज़ें हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ हैं, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट एड के अलावा साथ में हमारा जो होमगार्ड्स के लोग हैं वो भी ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग का सबसे अच्छा पहलू ये है कि हमारे पास लोकल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हुए हम कैसे अपने आप को और लोगों को बचा सकते हैं। जैसे बाढ़ जब आती है तो एक तो वो बता के नहीं आती, एकदम पानी आ जाए तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कई जगह खाट उपलब्ध है तो खाट को यूज करते हुए हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं। ऐसे ही कई बार जब हमारे पास शीशियाँ होती हैं, बोतलें होती हैं, उनको कमर से बांध के वो हम यहाँ डेमो भी करके दिखाएंगे आप लोगों को कि उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कैसे बचा जा सकता है। कई बार पेड़ के पत्तों का यूज करके भी हम पानी के बाढ़ से बच सकते हैं। इस तरह के जो लोकल हमारे पास उस समय जो इमरजेंसी में जो कुछ भी साधन उपलब्ध होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को पानी की विभीषिका से बच सकते हैं। ये ब्रीफ में हम मैं FCR साहब को लेटर लिखूंगी कि कोई भी महिला प्रशिक्षण शिविर में गई थी और क्योंकि बहुत महिलाओं की उपस्थिति अब बहुत ज़्यादा हो गई है सारे डिपार्टमेंट में, क्लर्क से लेकर के ऊपर तक, तो मैं महिलाओं के लिए कहूँगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भी भागीदारी इसमें करें, क्योंकि महिला हर काम कर सकती है। बोट चलाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि महिला ना कर सकती। अपनी पुरानी घटनाओं को याद किया, चाहे वो बद्रीनाथ की तबाही हो या यमुना के अंदर जो पानी आ गया तो वो भी आपने घटना को जिक्र किया। जी, खासतौर पे क्या रहेगा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं, महिलाओं को भी सिखाया जाए। हम देखो बोट चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महिला जब एक काम कर सकती है तो बोट भी चला सकती है, तो बोट चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरी तो मोटर बोट ही है आगे जो अगली ट्रेनिंग जो होगी, तो सब जब महिला एक काम को कर सकती है तो सब काम कर सकती है महिला। तो इस शिविर में महिलाओं को ना देख के मुझे थोड़ी उदासी हुई कि कोई भी महिला यहाँ उपस्थित नहीं थी, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को लिखूंगी कि महिलाओं के भी इसमें शामिल किया जाए। देखो बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं, हालांकि ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि बच्चे लेकिन फिर गोताखोर तो हैं, हमारे KDB में भी हैं गोताखोर, लेकिन जब रात को घटना होती है तो उन्हें भी थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ी डिले हुई होगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि